हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही प्यारा ड्रामा जिसमें एक अमीर लड़का किसी बीमारी की वजह से अपने घर का पासवर्ड भूल जाता है और पैसे ना होने की वजह से वो रोडों पर भिखारियों की तरह घूमने लगता है। यहाँ पर एक लड़की आकर उसकी हेल्प करती है और उसे अपने घर में रहने देती है। बाद में उस लड़के को उस लड़की से ही प्यार होने लगता है और आगे इनके साथ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम जूहू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी क्रश मोमो को प्रपोज करने के लिए मॉल में तैयारियां कर रहा होता है। मोमो इसी मॉल में नीचे वाले फ्लोर पर शॉपिंग कर रही होती है। फिर जूहू मोमो को कॉल करके उसको ऊपर वाले फ्लोर पर बुलाता है। मोमो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में जाती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी लड़की जिसका नाम टांगनान होता है वो भी लिफ्ट में आ जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद लिफ्ट रुक जाती है, जो कि जूहू ने ही लिफ्ट की सेटिंग चेंज करके उसे रुकवाया था ताकि उसको तैयारी का टाइम और मिल सके। लेकिन यहाँ पर लिफ्ट ओवरलोड शो कर रही है। मोमो टोंग से कहती है कि तुम भारी हो इसलिए लिफ्ट रुक गई है और थोड़ी देर बहस करने के बाद वो टोंग को लिफ्ट से निकाल देती है। लेकिन टोंग के निकलने के बाद भी लिफ्ट ओवरलोड शो कर रही होती है और बाद में मोमो के निकलने पर लिफ्ट सही हो जाती है। टोंग अकेले ही लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट के अंदर वो खूब सेल्फियाँ लेती है। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है तो सभी लोग इसको मोमो समझ लेते हैं क्योंकि इन दोनों लड़कियों की ड्रेस सेम होती है और टोंग के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। टोंग चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि प्लीज़ इसे रोक दो क्योंकि उसको फूलों से एलर्जी है। जूहू भी उसे मोमो समझकर उसे प्रपोज करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अनबैलेंस होकर वो उसकी ड्रेस फाड़ देता है। इस बात से गुस्सा होकर टोंग उसे घुमाती है और वही नुकीली तीर उसके पीछे डाल देती है और जूहू बेहोश हो जाता है। जब जूहू आंखें खोलता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। हॉस्पिटल में जूहू से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शाऊ आता है और वो उसके सारे बिल पे करके वहाँ से चला जाता है। इसी हॉस्पिटल में टांग भी होती है जिसका फेस एलर्जी की वजह से पूरा खराब हो रखा है और वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार जूहू को बताती है और वो इसके बदले उससे पैसे मांगती है। लेकिन जूहू उसे पैसे देने से मना कर देता है। वो बहस करते करते ये दोनों लड़ने लगते हैं। इसी लड़ाई में जूहू का वॉलेट खिड़की से नीचे डस्टबिन में गिर जाता है। इस बात से गुस्सा होकर जूहू उस पर चढ़ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी मोमो आ जाती है। मोमो को जूहू से बात करनी है, लेकिन टांग बार बार बीच में आकर अपने पैसे मांगती है। इससे तंग होकर मोमो उसे उसके पैसे दे देती है। क्योंकि अब टोंग को उसके पैसे मिल चुके थे इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मोमो जूहू से कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है क्योंकि वो एक नादान लड़की के साथ नहीं रह सकती जो कि उसे इस तरह प्रपोज करे। और ये बात कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जूहू भी यहाँ पर उदास हो जाता है। तभी नर्स आकर उसे हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए बोलती है। क्योंकि उसके पास अपना वॉलेट नहीं था इसलिए वो नीचे जाकर अपना वॉलेट ढूंढने लगता है, लेकिन वॉलेट तो मिलने से रहा। दूसरी तरफ टोंग को मिले पैसे वो अपनी दादी को भेज देती है क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है। टोंग को उसके सीनियर एडिटर का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हें ये स्टोरी जल्दी से जल्दी फिनिश करनी होगी। दूसरी तरफ हम जूहू को बहुत बुरी हालत में देखते हैं क्योंकि उसने अपने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया था। दरअसल जूहू को नंबर याद रखने की प्रॉब्लम है, इसलिए उसे अपने घर का पासवर्ड भी याद नहीं है और तो और उसे किसी भी फ्रेंड का मोबाइल नंबर याद नहीं है। इसी वजह से वो ये सब चीज़ें अपनी डायरी में लिख कर रखता है जो कि उसके पर्स में थी, जो कि अब उसके पास नहीं है। एक दिन जूहू को टोंग दिखती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है और वो टोंग की तरफ भागता है, लेकिन रोड पर वो एक कार से टकरा जाता है जिससे उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फाइनली वो टोंग से मिलता है और वो उसे उसकी मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन टोंग उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है और थोड़ी देर याद दिलाने के बाद टोंग फाइनली उसे पहचान जाती है। टोंग जूहू को उसके साथ उसके घर लेके जाती है और उसे खाना खिलाती है। जूहू यहाँ पर फटाफट खाना खाता है जैसे कि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है। टोंग उसे कहती है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, जिस पर जूहू बताता है कि मैं हॉस्पिटल के बाद अपने घर गया था, लेकिन काफ़ी याद करने के बाद भी मुझे अपने घर का पासवर्ड याद नहीं आया है और बार बार कोशिश करने के बाद वहाँ के सिक्योरिटी ने मुझे वहाँ से भगा दिया। जूहू बताता है कि वो 3 डिजिट से ज़्यादा कोई भी नंबर याद नहीं रख सकता है और वो उसे थोड़े दिन के लिए उसके घर में रहने के लिए बोलता है, जिस पर टांग भी मान जाती है। थोड़े दिन साथ रहने के बाद ये दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। एक रात मार्केट से लौटते वक्त एक दुकान पर टोंग को एक ड्रेस पसंद आ जाती है, लेकिन वो उसे देखकर आगे चली जाती है। जूहू उसे पूछता है कि अगर तुम्हें ये ड्रेस इतनी ही पसंद है तो तुम इसे बाय क्यों नहीं कर लेती, जिस पर टोंग बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टोंग कहती है कि उसने पहले एक महंगी ड्रेस खरीदी थी, लेकिन तुमने उस दिन मॉल में वो ड्रेस फाड़ दी। जूहू घर जाकर उस ड्रेस की प्राइस चेक करता है तो देखता है कि इस ड्रेस की कीमत तो सिर्फ $60 है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी है और वो अपने पैसे मांगता है। इस पर टोंग बोलती है कि मुझे अभी पैसों की काफ़ी ज़रूरत है और वैसे भी मैं तुम्हें उन पैसों के बदले अपने घर में रख रही हूँ। सुबह टोंग को उसकी सीनियर एडिटर का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि मैं तुम्हें आज एक फेमस राइटर की पार्टी में ले जाना चाहती हूँ।
लेकिन जूहू उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे आज शॉपिंग करनी है, इसलिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। मजबूरी में टोंग को भी उसे अपना क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। टोंग पार्टी में जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसको जूहू के लगातार कॉल आ रहे होते हैं। वो कहता है कि मेरे क्रेडिट कार्ड का पिन भूल गया हूँ, मुझे पिन बताओ। लेकिन बार बार बताने पर भी जूहू नहीं सुनता है, इसलिए वो चिल्लाकर पासवर्ड बताने लगती है, जिस वजह से सभी लोग उसे देखने लगते हैं। और टोंग यहाँ पर उस फेमस राइटर से भी नहीं मिल पाती है। टोंग जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि जूहू उसके लिए वही ड्रेस और एक महंगा सोफा लेके आया है, जिसको देखकर टोंग काफ़ी खुश होती है। बाद में वो देखती है कि जूहू ने उसके सारे पैसे इन सब चीज़ों में खर्च कर दिए हैं। अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और जूहू को पीटने लगती है। अगले दिन ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी इनको मकान मालिक का एक नोटिस मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर एक सप्ताह के अंदर इन्होंने घर का किराया नहीं दिया। जूहू को कम टाइम में पैसे कमाने का एक आइडिया आता है और वो पार्किंग का काम करने लगता है, जहाँ पर वो महंगी गाड़ियों को पार्क करने के लिए उनसे पैसे लेता है और उन्हीं गाड़ियों में वो टोंग को घुमाता है। थोड़े ही दिन में वो इस काम से काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता है। एक दिन जूहू टोंग को एक क्लब में लेके जाता है और ये यहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं। सुबह जब इनकी आंखें खुलती है तो ये देखते हैं कि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि कल रात नशे की हालत में इन्होंने बोल दिया था कि आज की पार्टी हमारी तरफ से। जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इनके मकान में तो कोई और ही होता है, जो कि इस घर का नया किराएदार है, क्योंकि मकान मालिक ने टाइम से किराया न मिलने की वजह से इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। फिर ये अपना सामान लेकर रोड पर आते हैं। टोंग के सामान में जूहू को एक बैंक की पासबुक मिलती है। वो कहता है कि हम इन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। टोंग कहती है कि मैं इन पैसों को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इन सबसे गुस्सा होकर टोंग जूहू के अपार्टमेंट में जाती है और उसका दरवाज़ा तोड़ने लगती है और वो ये दरवाज़ा तोड़ भी देती है। घर के अंदर जूहू को उसका फ्रेंड शाओ दिखता है, जो कि आज ही इस सिटी में आया है। ये दोनों दोस्त भागकर गले मिलते हैं। शाओ टोंग को देखता है और पहली ही नज़र में उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो जूहू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जूहू कहता है नहीं। इस पे वो कहता है कि फिर तो मैं इस पर ट्राई कर सकता हूँ। अगले ही दिन शाओ टोंग से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो उसको अपनी कार में घुमाने के लिए ले जाता है। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ जूहू भी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि टोंग को किसी और के साथ देखकर उसको जलन हो रही है। वो थिएटर में भी इन दोनों के साथ आकर बैठ जाता है और मौका देकर टोंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जूहू टोंग से अपना लव कन्फेस करता है। तभी इनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कार से एक लड़का बाहर निकलता है, जो कि टोंग का एक्स बॉयफ्रेंड जियोन है। थोड़ी देर बाद टोंग को जियोन की वाइफ का कॉल आता है, जो कि समझती है कि टोंग उसके पति से जानबूझकर टकराई थी, इसलिए वो टोंग को मिलने के लिए उसके घर बुलाती है। टोंग जूहू को बताती है कि जियोन उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और वो उसके काफ़ी क्लोज भी था। मैंने अपने ट्यूशन के पैसे बचा के उसको दिए ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके, लेकिन एक दिन मैंने उसको किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। और जब टोंग ने जियोन से उस लड़की के बारे में पूछा तो जियोन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन टोंग जियोन की वाइफ से मिलने के लिए जाती है। उसके साथ जूहू और शाओ भी जाते हैं, जो कि यहाँ पर जाकर उसकी वाइफ के सामने अपने आप को टोंग का बॉयफ्रेंड बताते हैं, लेकिन टोंग मना कर देती है कि ये सिर्फ मेरा अच्छे फ्रेंड है। यहाँ पर जियोन की वाइफ टोंग को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है और वो अपने नौकर को कहकर सारा खाना टोंग पर फिकवाती है, लेकिन जूहू और शाओ मिलकर ये सारा खाना उसी पर डाल देते हैं। जाते वक्त टोंग जियोन को उसकी बैंक की पासबुक देती है, जो कि जियोन ने टोंग को ब्रेकअप करने के बाद दी थी। वो कहती है कि मुझे अब इन पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें अपने पास ही रखो। यह देखकर जूहू टोंग की और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट और उससे प्यार करने लगता है और काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ये दोनों साथ में रहते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। एक दिन टोंग को वही फेमस राइटर बुलाती है और वो कहती है कि तुम्हारी लिखी हुई बुक काफ़ी फेमस हो रही है, तुम्हें इस बुक को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहिए। टोंग तुरंत जूहू से मिलती है और उसे इसके बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। तभी टोंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, तुम्हें उनसे मिलने के लिए आना चाहिए। यह सब सुनकर टोंग डिसाइड करती है कि वो अपनी दादी को भी अपने साथ लेके जाएगी, ताकि वो भी दुनिया की सैर कर सके। अगले दिन जूहू टोंग के लिए डायमंड रिंग खरीदता है। वो उसे देने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखता है कि टोंग तो यहाँ पर नहीं है। टोंग यहाँ पर एक लेटर छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में आ रही हूँ, तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, हम दोनों 1 साल बाद मिलेंगे और फिर शादी करेंगे। 1 साल बीत जाता है। जूहू का ऐप भी फेमस हो जाता है, जो कि उसने 1 साल पहले बनाया था। जूहू की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम अभी तक उस लड़की को नहीं भूल पाए हो। इस पर जूहू कहता है कि नहीं। फिर वो अपनी ऐप को प्रमोट करने के लिए वरोना जाता है, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक दीवार पर एक चिट को देखता है और वो इस चिट को देखते ही समझ जाता है कि ये टोंग ने ही लिखी है और वो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर टोंग को ढूंढता है। थोड़ी देर बाद उसे टोंग अपनी दादी के साथ दिखती है। मूवी के लास्ट में ये दोनों किस करते हैं।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।